लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में उभरे अंतर विरोध पर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी वह अब काम अपने दल के अंदर ही कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़े के दलदल में धंसती जा रही है। बुधवार देर रात 11 बजे अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर क्रिप्टिव पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश ने अप्रत्यक्ष रूप से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया था, जहां उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। दरअसल केशव ने बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पीएम नरेंद्र मोदी से 1 घंटे तक मुलाकात चली। बताया जा रहा था कि चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में पीएम को रिपोर्ट सौंपी है। 15 पेज की इस रिपोर्ट में हार के कई कारणों का जिक्र किया गया। कहा जा रहा है कि अब हाईकमान सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेगा। यूपी बीजेपी की इस हालत पर अखिलेश यादव निशाना साधने से नहीं चूक रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है। बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। केशव मौर्य ने पलटवार में जवाब दिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। केशव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है। उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा में 2017 दोहराएगी। यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह का आरोप लगा चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दोबारा एक्स पर लिखा, मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश के इस पोस्ट को बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में इन दिनों बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट है। कार्य समिति की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अचानक दिल्ली जाने से सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। इन सबके बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। अखिलेश ने गुरुवार को बिना किसी का नाम लिए एक्स पर मानसून ऑफर दिया है। उन्होंने लिखा है कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश के इस बयान ने राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यूपी भाजपा में संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल हो सकता है और भूपेंद्र चौधरी केशव प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल उनका कोई विकल्प दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाहर भी खास तौर पर हिंदी भाषाभाषी राज्यों में योगी की खासी लोकप्रियता है और वह चुनाव के वक्त स्टार प्रचारक के तौर पर काफ़ी फायदेमंद भी साबित होते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में अकेले योगी के प्रयासों से भाजपा को सीटें जो मिली उसमें योगी का विशेष योगदान रहा। यमुना पार के इलाकों में जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की बहुतावत है, वहां अच्छा खासा वोट मिला और वोट परसेंटेज भी बढ़ा। सामने 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को छेड़ना भाजपा के लिए महंगा पड़ा, खासतौर से सीएम योगी को तो बिल्कुल नहीं। इन सब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में बताएं। इन खबरों को आप अनादि टीवी उत्तर प्रदेश पर देख रहे थे। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।